मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो दिन बहुबारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक संत वाणी में शब्द आया है, मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नशा में यह जीव आत्मा मनुष्य नाना प्रकार का स्वप्न देखता है, जो कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से वह वंचित रह जाता है और यह जीवात्मा का दुर्गति हो जाता है और उसी को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं माया। मायाबद्ध है जीव, विषय से आसक्त होकर के नाना प्रकार का चौरासी लाख योनि में भ्रमण करके दुख को सहता है। रोग शोक और संताप पाप, बुढ़ापा मरना जीना, योनि योनि भटकना, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा, ये सभी के चक्कर में जीवात्मा को अनेक दुख सहना पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान कहता है मनुष्य माया माया ज्ञानी ध्यानी ने। माया क्या है? कहा अच्छा ठीक है, किसी दिन तुमको माया क्या है दिखा देंगे, बता देंगे। क्योंकि माया हम देखना चाहते हैं। क्योंकि अच्छा ठीक है दिखा देंगे, किसी दिन समय मिलेगा तो। संजोगात की बात हुई कि जो है महीना 15 दिन के बाद कहीं जंगल में गए, दोनों बहुत जोर प्यास लगा। एक वृक्ष के निकट में बैठते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे नदी किनारे से पानी लाओ पीने के लिए। तो गंगा नदी किनारे गए पानी लाने के लिए अर्जुन। तो वहाँ एक सुंदर स्त्री को स्नान करते हुए नदी किनारे में उसने देखा। बड़ा सुंदरी नवयुवती स्त्री थी, कुमारी लड़की। उसको देख कर, उसका रूप देख करके यह मोहित हो गया और अब इसका हवस वासना का जागृति प्रबल हो गया। अब वह पानी लाने का बात भूल गया। अब वो लड़की के पीछे यह चक्कर लगाने लगा, उसी को प्रेम जाल में फंसाने के लिए मधुर मधुर शब्द का प्रयोग करने लगा और नाना प्रकार का चापलूसी करते हुए इन्होंने इच्छा जाहिर कर दिया। लड़की भी मधुर वाणी में आकर्षित हो गई। क्या विषय बड़ा बलवती होता है, वह मधुर शब्द में आकर्षित हो गया। अरे यह रूप के चक्कर से आकर्षित होकर के उसको प्रेम जाल में फंसा करके अपना हवस पूर्ति करने की चेष्टा करने लगा। वह लड़की भी प्रभावित हो गई। इसने प्रस्ताव रख दिया शादी का। तो लड़की बोली कि ठीक है, हम अपने माता पिताजी से पूछ लेते हैं। तो चलो कल हाँ ठीक है चलिए। तो वो लड़की के साथ पीछे पीछे अर्जुन गया। तो वहाँ नदी के किनारे में ही थोड़ी दूरी पर घर था। वहाँ उसके माता पिता ही केवल थे, बहुत वृद्ध, अत्यंत वृद्ध। तो अर्जुन ने जाकर निवेदन किया उनकी लड़की के माता पिता से, उनके समक्ष में ही, कि आपकी इस पुत्री से मैं शादी करना चाहता हूँ। यह अत्यंत प्यारी है
मधुर भाषणी है और रूपवती है, मैं इसके से बहुत अत्यंत प्रेम करता हूँ। अतः आप शादी कराने का कृपा करें। उनके माता पिताजी तो तैयार हो गए एक शर्त पर कि तुमको यहीं रहना होगा, हमारा घर जमाइए बन करके। कहा हमको बेटा नहीं है, ये एक तो बेटिए है। यह कहा ठीक है। नारी विवश नर सकल गोसाही, नाचत नर मर कटकी ताही। नारी के विवश में होकर के नर जो है बंदरों के भांति नाच रहा है। कहा ठीक है, हम यहीं रह जाएंगे। शादी ब्याह करा दिया, वहीं अर्जुन रह गए। बेटा हुआ, फिर एक ठो बेटी हुई, फिर और एक ठो बेटी हुई। तब तक जो है बूढ़ा बूढ़ी स्वर्गवास हो गए, मर गए। अब ये तीन बेटा बेटी एक पत्नी, यह दिन भर लकड़ी काट के लाता, बाजार में बेचता, गांव में घुर घुर के बेचता और जो है जीविकोपार्जन करने लगा। एवं प्रकार से जीवन बड़ा खुशी में आनंद सुख से बिताने लगा। विषय भोग में यह रत हो गया। और एक दिन संजोग की बात हुई कि नदी किनारे के तो गांव था ही, तीव्र बाढ़ आ गया। बाढ़ के कारण से गांव में पानी, गांव धंस गया पानी के बाढ़ से। अत्यंत भीषण बाढ़ से गांव धंस गया। गांव का बहुत से जानवर, पशु, मनुष्य, बहुत जीव धंस गया। घर द्वार सब धंस गया। बहुत से जो तैर कर करके भागना था तो भाग गया, बहुत से मर गए धंस कर करके बाढ़ में, अत्यंत बाढ़ के चपेट में आकर के। तो यह भी जो है अर्जुन ने अपने पत्नी के साथ और पुत्र, दोनों पुत्री को कन्हा पर लिया, पुत्र को गोद में लिया और स्त्री को, एक स्त्री ने एक पुत्री को लिया। यह तीनों बाल बच्चा को लेकर दोनों जीव भागने लगा, घर द्वार छोड़ करके। भागते भागते जो है पानी बढ़िए नहीं रहा था, घटने का नाम ही नहीं रहा था। जो है अत्यंत तीव्र बाढ़ से पुत्री धंस गई, कन्हा पर पुत्र छूट गया, पुत्री भी छूट गई। अब जो है स्त्री के हाथ में जो कन्हा गोद में थी वह भी पुत्री तैरने के लिए नहीं जानती थी। अब स्त्री जो है नाक से ऊपर हो गया, वह भी अब यह अपना जान बचाएगा, क्या करेगा। अब पानी हिलाव हो गया, बहुत अथाह पानी हो गया। अब स्त्री तैरने के लिए जाए, स्त्री भी छुट कर करके धंस गई बाढ़ के अत्यंत चपेट में आकर के, वह भी धंस करके मर गई। अब यह कल्ला जो है यह तैर कर करके ऊपर जो है बाढ़ के चपेटे से वह आया, किनारे पर फेंका गया और बड़ी ज़ोर शोर से पुत्र पुत्री स्त्री के वियोग में बड़ी ज़ोर शोर से अत्यंत विलाप भाव से करुण स्वर से रो रहा था, दहाड़ मार कर करके, लोटपोट हो करके रो रहा था, कलप कलप कर करके। तब इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और उसको जगाते हुए कहा, अरे उठो उठो, क्या बात है, क्यों रो रहा है। तब उसका जो है सपना से आया अकेला, क्या बात, क्योंकि पानी ने लाने के तुमको भेजे, तू यहाँ रो रहा है। ये आपको पानी पानी पड़ा हुआ, हमारा स्त्री डूब करके मर गई बाढ़ में जो है, और पुत्र पुत्री सास ससुर घर मकान दुकान सब जो है ख़त्म हो गया, जगह ज़मीन सब नाश हो गया, और आप पानी के लिए बैठे। करे यार क्या, किसके बारे में बोलो ना, अभी हमारा जो है ये बाढ़ में, अगर कितना कब की बात है, कितना आए जो है 8-10 बरस से हम रह रहे हैं ससुराल में। तब उन्होंने कहा, अरे सपना से तू जागो माया से। तब उसको जो है ठोकर जब दिया भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से, उसका जगा, उनका जब स्पर्श हुआ उनके शरीर से, तब उनका माया दूर हुआ, भ्रम फटा।
महापुरुषों का स्पर्श से माया विरक्त हो जाता है, विलाग हो जाता है। इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत और सदगुरु महापुरुषों का दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलता है। उनका दर्शन होने से और निज स्वरूप में अगर यदि ब्रह्म का दर्शन हो जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उनका जो है माया हटा। तब कहता हाँ क्या बात, कल अरे कल पानी लाने के कल भगवान, हाँ हाँ हे वासुदेव भगवान आप जो है हम तो हमारा स्त्री, अरे स्त्री कितना दिन रह रहे थे, तो अभी तो आधे घंटा हुआ है। कहने हम तो 10 बरस से रह रहे हैं ससुराल में, फंस गए। अरे वो सब वही माया समझ में आ गया ना। कितना रो रहा था, उसका लोट पोट देखा, आंसू से तर बितर हो रहा था। तब उसको होश में आया, कहा कि हाँ वो इसी को माया कहते। कल कह कुछ नहीं है। इसलिए कहता है रामायण तुलसीदास जी, गौ गौ चर जहाँ लग जाई, सब माया जानो भाई, झूठी माया झूठी काया, झूठा है संसार रे। ये सब झूठ। प्रकृति को परिवर्तनशील है, चेतन गतिशील है। ये चेतन में गति है, इसको सही गति पकड़ा करके ब्रह्म की ओर ले जाओगे कि माया से बद्ध होकर के, विषय के आसक्त होकर करके 84 लाख योनि में जाओगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है किस तरफ तू जाना चाहता है। कलकत्ता जाएगा कि बम्बई जाएगा कि दिल्ली जाएगा कि अमेरिका जाएगा। तो इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और जब तक सद्बुद्धि और सतोगुण में सदाचार का पालन नहीं करेगा, तुमको सद्बुद्धि ने कहा है। विषय बुराई को बड़ा जल्दी मनुष्य दिमाग में बैठ जाता है। का 84 लाख योनि के भ्रमण करने से माया बद्ध होने के कारण से विषय में आसक्ति हो गया, और आसक्ति के कारण से यह जीवात्मा की दुर्गति होता है। वह हमेशा माया के विषय की तरफ जाएगा, हमेशा विषय का चिंतन करेगा। जबकि यह जान भूल जाता है कि एक श्वास रुका कि जो है लाश उठा करके श्मशान घाट में जला देगा, फेंक देगा। जिसको आप बहुत अपना कहते हो, बेटा बेटी समाज गांव स्त्री पुत्र पुत्री सब तुरंत आपका जो है जला करके इस काया को पंच तत्व में मिला देगा। तुम्हारा सब माया खत्म, और तुम्हारा जो भावना होगा उसी में जो है तुम जोनी में चला जाएगा। इसलिए तुम यह भूलो मत कि यह श्वास का ही खेल है। जीवन और मृत्यु में एक श्वास का ही खेल है। बहुत जो तो है जो इच्छा बनाते हो, इच्छा को, कामना को छिन्न करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। सतत निरंतर ध्यान करते रहोगे तो यह वासना का छिन्न होगा। नहीं तो जो है ना काम क्रोध मद मोह, यह मोह क्या है? यह स्त्री मेरा है, पुत्र पुत्री मेरा है, मकान दुकान का कुछ नहीं है, श्वास रुका बस कुछ नहीं है। इस सदैव और जितना आप होशियार बन रहे हैं, आपकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। सिकंदर महान जो कि बहुत होशियार था, बड़ा बलवान, बड़ा बुद्धिमान अपने आप को रहता था, जो मरने के समय में उसकी सभी जो है होशियारी और बुद्धि बल पैसा सब खत्म हो गया। तो बड़ा छाती पीट पड़ के रो रहा था। वही दुर्गति होगा। इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से बताते आ रहे हैं कि यह शरीर जो है, अगर दुर्गति चाहते हो, सदगति चाहते हो, तो सदगुरु के शरण में जाओ। सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते यह परम आत्मा को जीते जी प्राप्त कर लोगे। अन्य तो यह है मायाबद्ध होकर के विषय में नाना प्रकार का दुख को झेलता रहेगा। कितना होशियार एक जो है ना, राजा ने मंत्री सबको राज्य में दरबार में घोषणा कर दिया, अच्छा देखो तो राज्य में सबसे बड़ा बुड़बक कौन है? मूर्ख, बुड़लेला। तो मंत्री साहब ने जो पता लगाया, एक ठो लड़का को लेकर गया, वही 20-22 साल का था। कहा कि ये सबसे बुड़बक है, मूर्ख है। इसलिए क्योंकि कैसे? राजा ने पूछा कैसे? क्योंकि महाराज इसको जो है ना 7-8 बीघा ज़मीन है, मकान है,
तो ये सब को छोड़ छाड़ करके साधु महात्मा के साथ में जाकर उसका झोला झंटी धोता है, उसी का खाना पीना बनाता है, उसी के साथ में भेले फूटता है। सब इसका जगह जमीन दूसरे कोई ले लिया, सब कोई जो गांव वाला कह दिया कि तुम ही सब ले लो। इस सब को जो है गांव वाले को जो है दे दिया, कहा उसमें मंदिर तंदिर जो बनाना है बना दो, अस्पताल बनाना है बना दो। उसमें इसके मंदिर में ही जो है अस्पताल बना दिया और ज़मीन में और मंदिर भी बना दिया। और ये भेले फूटता है, पेट भरने के लिए भीख मांगता है, कभी मजदूरी करता है, जिसके यहाँ जिसके है कमाते दिन भर कमाता है, उसको खाली खाना देता है, मजदूरी चोरी नहीं लेता है, अपना संपत्ति को। इससे बुड़बक कौन है? आई भिकमंगा उमा रोगी बीमारी का जो है सेवा टहल करता है, साधु महात्मा के पीछे पीछे भेले फूटता है। ये अपना इतना इतना पक्का 2 महला छोड़ कर करके 8 बीघा ज़मीन छोड़ कर करके सबको दे दिया हॉस्पिटल में, और अपना भीख मांगता है, खाता है। इससे बड़ा का बुड़बक कौन है? तो कहा हाँ इससे तो बहुत बड़ा बुड़बक है, महामूर्ख है। अपना संपत्ति का त्याग कर करके भीख तीख मांगता है, और भिकमंगा और कढ़िया साधु महात्मा फकीर के साथ में भेले फूटता है ना, तो मूर्ख ये है। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो ना सही बात है। तो ठीक है, इसको जो है ना मूर्ख का उपाधि दो। तो मूर्ख का उपाधि में एक तो हार दिया, का हार देते हुए कहा कि जाओ ये सबसे बड़ा मूर्ख है, जाओ खाना तना खिला दो, चला जाएगा। खाना दिया, खाने के लिए लकवा कहा ना हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, हम बेगारी फालतू का खाना नहीं खाते हैं, बिना काम किए हुए हम खाना नहीं खाते हैं। वो कह करके चला गया। अब संजोग की बात हुई कि राजा जो है 2-4 महीना के बाद बीमार हो गया। अब वो मरणासन पर चला गया, बड़ा बड़ा डॉक्टर वैद्य सब हार गया। कहा कि राजा साहब का आयु, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जो है ना बहुत मैंने 8 घंटा के अंतर्गत में मर जाएगा। राजा का बहुत सबसे से जो है परिवार सब आने लगे, बड़ा बड़ा मंत्री, राजा विदेश का राजा वजा भी आने लगे भेंट मुलाकात करने के लिए। तो राजा मरवे करेगा। वह जो है जिसको मूर्ख का उपाधि दिया था मल्ला, वो भी आया और वह एकदम सनसन करते हुए राजा के पास चला गया है कि राजा साहब पहचाने? राजा साहब का बोली बहुत कम निकल रहा था। हाँ। कहा आप हमको सबसे बड़ा मूर्ख का उपाधि दिए हैं यह मल्ला, याद है ना? कल का हाँ। तो आप बहुत बड़ा बुद्धिमान जो हैं, तो अब तो मरिएगा, तो शमशान घाट में जो जराएगा, तो वहाँ मकान, तोशक, तकिया, पलंग, नौकर चाकर, खाना पीना व्यवस्था वहाँ कर लिए हैं। नौड़ी दाएँ नौकर चाकर, कैसे उसका वहाँ सेवा कैसे होगा आपका? इतना जो राज बनाए हैं, बड़ा सोना चांदी माल खजाना सब शमशान घाट में बना लेना चाहिए। अब तो जो है 2-4 घंटा में मर जाइएगा, तो आप होशियार आदमी हैं, तो ये सब संपत्ति तो यहीं रह जाएगा। क्या हम तो बुड़बक हैं, हम मूर्ख हैं, जो आप हमको मूर्ख का उपाधि दिए। या हमने 7-8 बीघा ज़मीन छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, असहाय और निर्बल दुर्बल रोगी को रहने के लिए हॉस्पिटल खोल दिया, मंदिर में दे दिया, स्कूल में दे दिया, तो आप हमको मूर्ख बोले? आप जो इतना इतना संपत्ति छोड़ करके, तो आप तो महामूर्ख न हैं, खाली हम ही को मूर्ख कहते हैं। अरे आपसे बड़ा कौन मूर्ख है? हम तो 7 बीघा 8 बीघा ज़मीन छोड़े तो मूर्ख हो गए। आप जो है इतना इतना बड़ा राज्य जो है, सोना चांदी, इतना नौकर चाकर, सोना का पलंग, खूबसूरती सब रानी पटरानी सब छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये तो आप महामूर्ख हैं। सबको लेकर साथ में जाइए ना जी। राजा साहब को जवाब देते नहीं बना। वह हजारों आदमी के बीच में जब बोल रहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो, महामूर्ख, इसलिए हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, यही मल्ला तुमको हम लौटाते, तुम हम तो मूर्ख हैं, तुम महामूर्ख हो। यह मल्ला पहन लो राजा। विषय भोग में जितना तुम लिप्त होकर करके सोच रहे हो,
अपने आप के बड़ा होशियार समझते थे, वो सब होशियारी अब तुम्हारा धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए राजा छर छर आंसू भर रहा है, अब तो उसका मोल भी। उसने राजा ने उनको पैर छूने के लिए कहा, करने लगा और प्रणाम करने लगा कि तुम मूर्ख नहीं, तुम ही सबसे बड़ा हो। लगता है कि तुमको त्याग शक्ति को आज तुमने मूर्ख का उपाधि दिया। अरे त्याग इसलिए कहता है, बिरु संतोषन कामन ताही, काम यछत सुख सपनौ नाही। जब तक तो विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और प्राण स्पंदन वायु अवरुद्ध करने, निरोध करने की प्रक्रिया ज्ञान सदगुरु के से नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक तुम्हारा यह जीवात्मा ब्रह्मात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। होशियार बहुत छल कपट प्रपंच से धन जमा करना, सुंदर स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान जमा करने से तो बहुत होशियार। तो ये लोकल होशियार हो गया। अरे अलौकिक होशियारी करके दिखला, ये जीवात्मा की गति क्या होगा, कहाँ से आया, क्या दुर्गति है, कहाँ जाएगा, इसके कल्याण के बारे में तो सोच चुका है। जीवात्मा को ही कष्ट होता है, जिसको कष्ट हो तो उसका नहीं निवारण करोगे जी, हैं? इसलिए निवारण करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति अति अनिवार्य है। यह नहीं तो विषय रूपी झमेला में नाना प्रकार का दुख होता है। किसको? जीवात्मा को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए आजकल का अर्थ उल्टा उल्टा अर्थ लगाएगा। जो सीधा सरल भोले भाले सज्जन है, सद्गुण है, कि किसी प्रकार का छल कपट, उसको क्या कहता है? बुलवा बकलोल कहता है। और जो छारी दलाली कलाली से विड़िंग विड़िंग तिड़िंग कर करके जमा कर दिया माल पानी, बड़ा का होशियार हो गया। सिकंदर का तो होशियारी चला नहीं, वो तो अंतिम समय में रो रहा था। और तुम छल कपट परपांच कर करके करोड़पति लाखपति हो गया, तू समझ लिया अरबपति संघपति तुमसे तो ज़्यादा बलवान है। सबसे बड़ा सुखी कौन है? अगर प्रश्न पूछे तो क्या बोलिएगा? टाटा बिरला, डालमिया सिंघनिया, प्रधानमंत्री सीएम मंत्री। सबसे बड़ा सुखी कौन है? संतोषी सबसे बड़ा सुखी है। इसलिए संत वाणी में आया है, बिनु संतोषन कामन साही, काम यछत सुख सपनौ नहीं। बिना संतोष का कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हैं। तो कामना संतोष कैसे होगा? निरंतर जब सतत ध्यान अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपका धीरे धीरे कामना का नाश हो जाएगा, और कामना का नाश होगा, त्याग शक्ति बढ़ जाएगा। तब जो है आपका चित्त अस्थिर रहेगा। और जब तक काय काम समुद्र माँ विवेश, स्वामी विवेकानंद जी ने महाराज ने भी कहा है, काम सागर की भांति अतिरिक्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करेंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। इसलिए काम वासना को पूर्ति नहीं कर सकोगे रे। इसलिए काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। इंद्रियां जब इंद्रियों के विषय को तो पूर्ति करते करते अपने बल बुद्धि और आयु को गंवा देता है। इंद्रियां जब छिन्न होने, विषय जब छिन्न हो जाएगा, तब तक तुम्हारा आयु छिन जाएगा, तो फिर तुम्हारा सब बुद्धि कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए शरीर को बलिष्ठ रहते हुए, प्रबल सुरक्षित सुव्यवस्थित रहते हुए ही आप क्या करें? गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु के शरण में जा कर के आप ये करें, तभी आप सभी दुखों से निवृत्ति होगा। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद,
हर पीब चो यम फेरा रे, जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको करे जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब जपद को मही चीरा रे, गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ए जो साव सायुरीप, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिसको भावना जैसा रहेगा, गंदा भावना वाले का गंदा ही सोच होगा। एक सेठ जी को जो है ना, बूढ़ा हो गया, वो सत्संग सुनने के लिए जाया करता था, पीछे में बैठता था। अब एक दिन गए, 2-3 दिन महीना के बाद जो है सेठ जी गए, जो है एक दिन पीछे बैठता था रोजे। तो सेठ जी को जो है एक दिन मन में हुआ कि सत्संग में कुछ दान देना चाहिए। वो 50 रुपया दान दे दिया। दूसरा दिन जो है गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने कहा आगे में बैठिए सेठ जी। आगे में बैठा आया और तब जो है बैठ कर के खड़ा होकर कहता है, गुरुदेव देखें पैसा में कितना शक्ति है। जब हम रोजे सत्संग सुनते थे, नेग आते थे, आज 2-3 महीना से तो पीछे में बैठते थे, लेकिन 50 का कल दिए तो आज हमको आगे में आप बैठने के लिए बोले। पैसा में कितना शक्ति है। तो देखिए सोच, जिसका अभी दूषित है, आत्मा परिशुद्ध होने में बहुत समय लगेगा। तो महात्मा जी ने कहा, यह तुम तो दूषित आत्मा से जैसे खीर किसी बर्तन गंदे पात्र में दे दोगे तो वह खीर खाने योग्य नहीं रहेगा, गंदे होते चला जाएगा। इसलिए पात्र को पहले साफ करना पड़ा। कि देखो तुम जो 2-3 महीना जो लगातार आया पीछे में बैठा, तो उससे तुमको जला 50% त्यागने की शक्ति है, शक्ति प्राप्त हुआ सत्संग का प्रभाव से। और मैं तुम्हारे त्याग शक्ति का आदर किया। सेठ तो तुमको पहले से भी जानते हैं कि तुम सेठ हो, लेकिन पहले तो कुछ नहीं कहा, इसलिए त्याग शक्ति में वृद्धि हुई 2-3 महीना आने के बाद। और धीरे धीरे तुम्हारा विषय वासना क्षीण होते चला जाएगा। तुम्हारे त्याग शक्ति को हमने इज्जत दिया, सम्मान किया, और तुम विषय में आसक्ति होने के कारण से तुम उल्टा इसका अर्थ लगा लिया। अगर यदि हमको पैसे या धन का लालच रहता तो फिर उसका हम गृह त्याग कर करके सत्संग प्रवचन करने में के लिए क्यों लगे रहते, क्यों हम तपस्या ज्ञान ध्यान में हम संलग्न रहते। तुम जब जान रहे हो कि 40 वर्षों से सत्संग भजन करते हैं, कहा जी, क्योंकि जब तुम जान रहे तो इस प्रकार तुम्हारा भाव अभी भाव दूषित है। धीरे धीरे तुम सत्संग में आते जाओ, तुम्हारा त्याग शक्ति में वृद्धि धीरे धीरे होगा। तब सभी चीज़, आज 50 है तो 50 करोड़ का भी संपत्ति तुम धीरे धीरे त्यागने की शक्ति हो जाएगी। और जब तक तू विषय का त्याग नहीं करेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए त्याग शक्ति को तू बढ़ा। सत्संग में आने से क्या होता है, यह हृदय धीरे धीरे निर्मल और निष्कपट होता है। नहीं तो जो है विषया आसक्त होकर के इसमें आसक्ति, अज्ञानता और अभाव, छल कपट प्रपंच सभ्य संव्याप्त होता है। बुराई चीज़ देखिए इतना जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा मन और अहंकार ने, और सच्चाई चीज़ जो सही मूल ज्ञान है उसको जल्दी ऑब्जर्व नहीं करेगा। आप किसी को कह दीजिए टीवी में प्रचार करता है मांस मछली अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, ताकत होता है, तो देखिए कितना दादा बिक रहा है। अब कह दे चिरोता खाओ, भमरैया खाओ, गुरु लत्ती पियो, अमला खाओ, घी दूध शहद खाओ, कह दो उस बात को नहीं सुनेगा और समझ करके अमल नहीं करेगा। क्या विषय भोगी है, क्या विषय भोगी क्या क्या है, भोग में उसकी इच्छा है, स्त्री समागम करने में उसका इच्छा प्रवृत्ति, उसका दूषित प्रवृत्ति। इसलिए कहेगा कि मछली और अंडा और मांस खाने में ताकत होगा, जिससे उत्तेजना होगा और काम वासना में आनंद मिलेगा। देखो कितना था बिक रहा है। इसलिए नशा दारू पी करके देखते हैं कैसे सोच रहा है कि काम वासना का हवस में आनंद उठाएगा। रे मूर्ख, तुम शक्ति को क्षरण करने में लगे हो। बल बुद्धि और आयु जब नष्ट हो जाएगा तो फिर अंतिम समय में छाती पीट पीट के रोएगा, हाय कि छूट गया अनमोल रतन। ईश्वर प्राप्ति करने का फिर तुम्हारे पास अवसर नहीं रहेगा।
इसलिए विषय को त्यागने की शक्ति तू बढ़ा। यह गुरु के शरण में जा कर के ही ऐसा होगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में सोबत बीती, सद्गुरु दिहल जगाए। आंधरियाँ की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है। तारी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है। जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत रहे। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेरे। धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बांधी छोरहे। तुम समभेदी नहीं दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही। जुग जुग जगी में यह शरीर और इंद्रियों की कुसंगति में जीव आत्मा की दुर्गति हो रहा है। यह अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के जो है लपेटे में आ गया, नीचे में आ गया, पर्दा पड़ गया इसको। अब ये रास्ता ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया। अब सद्गुरु के कृपा से ही इनको ये तीनों पर्दों के पार जाना होगा। एक तो विषय का आसक्ति है, ये है एक तो नीम तीता और दूजा करेला चढ़ा। विषय में इतनी आसक्ति हो गया कि ये स्त्री है, मोह है, माया, पुत्र है, पुत्री है, धन है, जमीन है, जगह है। जबकि वो जान रहा है, जैसे शराबी जानता है कि घी, दूध, शहद, शक्कर ये सब शक्तिवर्धक है, लेकिन वो आदत से लाचार होकर के शराब, गांजा, हफीम, दारू पीता है। जबकि वो क्या, उसको जानकारी नहीं है कि घी शक्तिवर्धक है। आदत से लाचार है, वो विवश हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य ये जानता है कि मौत निश्चित है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, पुत्री जगह है, जमीन है। ये भी तो जान रहा है कि मरने के बाद तुरंत 24 घंटा में अल्लाह उसको फेंक देगा, कुछ नहीं हमारा, ये तो जान ही रहा है। लेकिन उससे फिर भी जो आदत से लाचार हो गया है, आसक्ति हो गया इसको झूठा। जैसे शराबी को, नशेड़ी को नशा से आसक्ति हो जाता है, उसी प्रकार विषय भोगी को दिमाग का वो रोगी हो जाता है, विषय से आसक्ति हो जाता है। तो इस सद्गुरु के कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। बिना सद्गुरु के कृपा से विषय त्याग अति दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा, कहा है कि बल बुद्धि ध्यान अभ्यास करेंगे, निदानुसंधान करेंगे, मानस जप या मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन सूरज सब कोई भी साधन करेंगे तो शरीर में बल होना चाहिए ना।
बल नहीं रहेगा, थौना में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, माथा में दर्द रहेगा, कब्जत रहेगा, तो तू ध्यान कर सकेगा? तो जीवात्मा को दशम द्वारे से सुषुम्ना नाड़ी होकर के निदान अनुसंधान विधि से तू बैठ ही नहीं सकेगा। तेरा मन जो है इधर उधर बकते रहेगा, दर्द पर ध्यान रहेगा, कैसे होगा मुक्ति? एक महात्मा जी जा रहे थे, 40-50 वर्ष से थे, उसके साथ में एक तो पेट में दर्द से छटपट कर रहा था। महात्मा जी ने बड़ा व्याकुल था। चेला ने कहता है कि महात्मा जी इनको मोक्ष करा दीजिए। महात्मा जी ने डांटते हुए कहा, रे मूर्ख, इसको जो ध्यान तो वहाँ दर्द पर है, दर्द इलाज करने की जरूरत है कि पहले इसको मोक्ष की जरूरत है। मोक्ष किसको होगा? जीवात्मा को नहीं। जीवात्मा उसका अटक गया है दर्द पर, तो वहाँ से पहले छूटेगा तब ना वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। रे मूर्ख कह का उपदेश हम ही को समझाने लगता है। फर्स्ट एवल देन डिजायर, योग बनो इच्छा करो। मूर्ख कह का बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता सा। तुमको ठौना में दर्द, पेट में दर्द होगा, कब्जत होगा, माथा में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, तो तू ध्यान करने क्या बैठेगा? इसलिए पहले शक्ति, बल, बुद्धि और आयु रहते हुए, अब तुम जो है 2 घंटा के बाद मरबे करेगा, तो मरने के समय तो विषय का आदत है, विषय ये कैसे सोचेगा? जैसे कि नशेड़ी कहीं भी जाएगा, वो कहाँ दारू है, कहाँ गांजा मिलता है, कहाँ हफीम मिलता है, वो यही खोजते रहेगा, वही पता लगाएगा। घी मिलता है, शहद मिलता है, शक्कर कहाँ मिलता है, वो कभी नहीं पूछेगा। चिरौता कहाँ मिलता है, गुरुजत्ती कहाँ, अमला कहाँ मिलता है, वो कभी नहीं पूछेगा। उसको को मतलब नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा आदत जब विषय भोग का है, तो मरने के समय में भी तो तू वही कहेगा। हाँ, स्त्री छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, मकान छूट रहा है, दुकान से, यही तो सोचेगा। तो तू फिर माया में घुस जाएगा। मरने के समय में जो इच्छा होगा तुम उसी में चला जाएगा। इसलिए आदत तू सुधार। विषय को त्यागने का शक्ति बढ़ा, वो सदगुरु के कृपा से ही होगा। का विषय बड़ा बलवती होता है। विषय क्या होता है? बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु के कृपा से अत्यंत दुर्लभ है विषय त्याग, और सहजा अवस्था भी नहीं होगा जब तक कि सामान्य स्थिति में आप नहीं आ जाएंगे। चित्त पवित्र होकर के निर्मल होगा, स्थिर नहीं होगा पर्णव बिंदु पर या भवों के बीच में, तुम ध्यान क्या करेगा रे? और जब बहुत से ध्यान करने के लिए बैठता है तो वह जो है स्त्री दूसरे से नहीं बोल रहा है, बेटा उधर नहीं गया, बेटी नालायक नहीं हो रहा, यही सब दिमाग में आता है। तो फिर वो इंगला पिंगला में घुस जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में कहते हैं संत महात्मा लोग, सुषुम्ना पिछले नाड़ी में जरा सभी को त्याग करके इंगला पिंगला को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी में निदान अनुसंधान मिली, उसमें जाओ, तब जो है वहाँ क्या होगा? तब ये जीवात्मा का वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा बताते हैं कि आयु रहते हुए कहा कि आयु नहीं रहेगा, बल बुद्धि नहीं रहेगा, फिर मनुष्य तन मिलेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि समय का सही सदुपयोग करें। जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करना सबसे बड़ा अक्लमंदी है। ये छल कपट पैमाने से धन जमा करना, बेटा बेटी को सुखी बनाने का जो तो बुद्धि लगा रहा है, बुद्धि उन नालायक होगा, सुखी होगा। तुम जब खुद सुखी नहीं हो, तुमको तृष्णा घेर रखा है, तो तुम बेटा बेटी को, आने वाला जनरेशन को तो सुखी क्या बनाएगा? विषय भोगी बना दिया, दिमाग का रोगी बना देगा। इसलिए संत महात्मा बताते हैं, छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंतन यई। छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसाओ भई। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन मुख लखोवई। छन छन पल पल तमय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंतन यवई। पद नख मन
पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। छन छन पल पल तमय तिरावै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति परद हो रूप अनूप। मही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै। छन छन पल पल समय तिरावै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु है। भोगी के तुझ पास में आज तू चले जा, नशेड़ी के पास में देखो क्या बात उपदेश देगा। चोर के पास जाओ तुमको देखो क्या उपदेश देगा। कौमी के पास जाओ देखो क्या बोलेगा। संत महात्मा के पास जाओ क्या बोलेगा। तुरंत मंजन फल देखें तत्काल आपकी कहोई का बकहूं मराला। इसलिए यह जीवात्मा को, यह शरीर को किसके ओर ले जाना चाहिए क्या। बहुत से तो बखान करता है, बयान देता है, तर्क कुतर्क जब जाना है सत्संग भजन में क्या कहेगा, खाल के देते सत्संग देते हैं। वो माँ के गर्भ में था, मैं उसको बोलता हूँ तुम माँ के गर्भ में जब था तुमको खाना जो माँ के स्तन में है दूध आ गया, ये किसने तुम्हें पहुँचा दिया था। विज्ञान और विद्वान ने दिया था, सरकार दे रखी थी सब्सिडी में माँ के स्तन में दूध। अरे तू तर्क बतर्क दे कर करके तू बना करता है रे, सही काम में बना। और यदि कहेंगे वहाँ सुंदर स्त्री है चलो ना, फंसाएंगे तुरंत चला जाएगा। वहाँ दारू है चलो ना पिएंगे तुरंत चला जाएगा। तब तुम्हारा सभी चतुराई को धन वहाँ करना है चलो ना चोरी करेंगे तुरंत चला जाएगा। सत्संग प्रवचन सुने दूँ कौन खाने के लिए, कौन खाने पीने के लिए कौन देगा। कितना तू बना बाज और तर्क वितर्क और करके विषय भोगी, मानसिक तू रोगी हो गया रे। सुधार श्री सद्गुरु महाराज। ये सुधार तुम्हारे बस में नहीं है। सद्गुरु के शरण में तू जा, साधु की संगति कर, अध्यात्म का ज्ञान तब होगा और तब प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान प्राप्त होकर के तू नदा अनुसंधान विधि से जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए सुषमना में ध्यान करना। पहले तो वहाँ बात, पहले संगति तो पहले सुधार। इसलिए साधारण बुद्धिमान लोग कहते हैं कि तू पहले जो है पूजा करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, हनुमान जी, काली माई, फलना देवता, ये तुमको कोप खो पर हाथ घुमाने के लिए कह रहा है। कम से कम जो है ना मन अस्थिर होगा, उस पर ध्यान केंद्रित होगा, तब ना तू ध्यान इकट्ठे एम ए वाला विद्यार्थी वाला तुमको बात दिमाग में ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या विषय से आसक्ति न रखे हो, जब तक कि विषय के आसक्ति से नहीं छूटोगे, अज्ञानता रूपी अंधकार से नहीं निकलोगे, तब तो तुम तो अभाव के चक्कर, अभाव ही का बखान करे कि सद्गुरु कहाँ मिलता है, खाने के लिए कौन देगा। कितना तो अभाव के बारे में बयान देगा, कितना बना है। जब जाना नहीं है तो नाना प्रकार का बहाना है, और जब जाना है तो कोई बहाना नहीं है। श्री बहना का प्रत्याग कर करके सद्गुरु के शरण में जाओ। बहुत से मस्तिष्क में उठता होगा पहले किसका पूजा करना चाहिए, तो गुरु महाराज बताएं, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दशमी द्वारा।
ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद सप्त होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवर की। इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। प्रथम मैंने पहले धरो, धारो मैंने धरण करो, ग्रहण करो, गुरु का ध्यान धारो, धरण करो। हो सुरती, सुरती मैंने सूरत, जीवात्मा, प्राण, जो जीवात्मा तो दूषित कर दिया, छल कपट परपंच जो भर दिया। गुरु का ध्यान से, निरंतर ध्यान करने से क्या होगा? विषय वासना का छिन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त होगा। इसलिए कहता है प्रथम में ही दारो, गुरु का ध्यान, पहले गुरु का ध्यान धरो। हो सुरती मैंने सूरत जब निर्मल होगा, और हो बिंदु ज्ञान, और बिंदु का ज्ञान प्राप्त होगा। दो नैना, दोनों नैना के बीच सन्मुख, सामने थे, दोनों आँखों के बीच सामने में देख, या बिंदु पर सूक्ष्म कर, भवों के बीच में सामने देख, आँख बंद करके। एक ही बिंदु मिले दो दृष्टि दो रेख, दोनों का रेखा एक रेखा में चला आएगा। तब क्या होगा? तब होगा सुख मन झल के सुषमना नाड़ी में जाने देना, बीच में नीला पिंगला में बायां मुंह में मत फंसना, बिचला रास्ता ऊपर जाने देना जीवात्मा को। सुख मन, तब सुषमना नाड़ी उसी कहता है। तो झल के तिल तारा, तब वहाँ क्या झलकेगा? तिल तारा झलकेगा, तिल के समान तारा, बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। निरख सूरत दसवीं द्वार, उन सूरत ने निरख मना देख लेगा किसको? दसवां द्वारा को, दसम द्वार को, दसवां दरवाज़ा वही है, देख लेगा सूरत ने। जो तब वहाँ क्या होगा? जब उसमें घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन घुस जाएगा? सूरत, जीवात्मा जब वह दसम द्वार में घुस जाएगा, तब क्या होगा? ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, जब ज्योति मंडल में, वहाँ ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, अचंभा युक्त प्रकाश मिलेगा वहाँ। तब वहाँ प्रकाश के ऊपर में शब्द, शब्द मंडल अनहद शब्द हो, शब्द मंडल में अनहद शब्द होगा, स्वयंभू शब्द जिसको कहा जाता है, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगता है। अनहद में सतलोला, वही अनहद ध्वनि में सत की जो है लौ चलता है, वही परब्रह्म का एरिया वहाँ से प्रारंभ हो गया। अब वह जीवात्मा योनि में नहीं भटकेगा। जहाँ अनहद तक ध्वनि जब सुनने लगेगा तो अनहद नाद में जाने के बाद जीवात्मा फिर योनि में नहीं जाता है। उसका ताप, पाप, संताप, मन, माया, मोह सब जल कर राख हो जाता है। फिर वहाँ उसका वहीं पर जल के राख हो जाता है। मंत्र कुछ नहीं रहता, तो केवल जीवात्मा रह जाता है। अनहद में सुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, यही उपाय से ये भवसागर को तू पार करेगा रे। मैं ही युक्ति सरल साची, यह जो है स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज की युक्ति ने बताया है कि यह सरल है, साची है, यह सच्चा है, यह सरल है। लहे जो गुरु सेवा की, मैंने जो गुरु का निष्कपट होकर के सेवा करेगा, उनको यह जो है ज्ञान प्राप्त होकर करके हुआ, उनकी जीवात्मा का परम कल्याण होगा। और सुखमनिया में जब जीवात्मा जाएगा तो कैसे होगा दिखाई पड़ता है। तो गुरु महाराज ने शब्द में संक्षिप्त में वर्णन किए हैं। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल की, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरो अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहद धुनि मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठ, धरी अस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी, मैं ही भेद कहा यह सर, गुरु भेद सेवे पावै निर्धार। समय महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज कह रहे हैं, यह भेद तुम सुषमना नाड़ी में जाने का भेद जो है ये गुरु से प्राप्त कर करके, जब ये सुषमना नाड़ी में जाए तो जो है बंद पल के कर करके तीसरे तिल में दिव्य दृष्टि धरेगा, तो पिंड को त्याग करके ब्रह्मांड की ओर जीवात्मा चले जाएगा।
है। तब जो है खुले आकाश भरे तारा, जब ऊपर जाने लगेगा सूरज और पिंड को जो है ना, उसमें आकाश वहाँ के आकाश में भरे तारा है, बहुत टीम अंधियारा नष्ट हो जाएगा। अनुपम चांदनी का ज्योति बरे, अनुपम चांद प्रकाश होगा, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, करोड़ों अरबों सूर्य जो है ज्योति का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। अनहद अनहद सुन मीठी, अनहद धुन मीठी जो है, अनहद नाद में मीठी धुन सुनाई पड़ने, सूरत गहे कर दीव दीठी, जीवात्मा ने उसको ग्रहण करेगा। धरी अस शबद की डोरी, शबद का डोरी धर कर करके सूरत चलो घर सतकोरी, सतलोक की प्राप्ति कर लेगा। सूरत में मैं ही वेद कह यह सर, गुरु से वे पावै निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज, जय श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु। अब महापुरुषों का जो है आरती किया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हमारे महापुरुषों ने बड़ी आशील कृपा करके कि ये जीव आत्मा के कल्याण हेतु हम लोगों को बताते हुए आ रहे हैं। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय थाल, हृदय अधर था को थाल सजीजिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ में, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, यह जग सुख तुख्य करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत तुरत सुख लहत घनेरा। सूरत सार शबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भूख लगावे, सेवक सेव्य भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद।